श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, जानिए जन्म कुंडली में स्थित लक्ष्मी नारायण योग व कलानिधि योग के प्रभाव और फल। व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की मौजूदगी और संयोजन से कई ऐसे योग बनते हैं जो इंसान के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कई बार हम खुद ही इन योगों से अनजान बने रहते हैं, लेकिन इन योगों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। तो आइए आज बात करते हैं कुंडली के दो ऐसे ही बेहद शुभ योग, लक्ष्मी नारायण योग की और दूसरे कलानिधि योग की, और जानने की कोशिश करते हैं इन योगों का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी नारायण योग। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण योग जन्म कुंडली में स्थित शुभ बुध और शुक्र ग्रह की युति से बनने वाला योग है, जिसका फल राजयोग कारक होता है। बुध बुद्धि विवेक हास्य का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु, शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध जातक को रोमांटिक और कलात्मक प्रवृत्ति का बनाता है। यह योग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक बहुत शुभ योग है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। लक्ष्मी नारायण योग पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होती है। लग्न 5वें 9वें भाव में शुक्र बुध से बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होता है। 5वें भाव में बनने से बली लक्ष्मी नारायण के प्रभाव से जातक विद्वान भी होता है। शुक्र के साथ बुध और बुध के साथ शुक्र की युति इन दोनों के शुभ प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। धन धान्य योगों में से यह योग एक योग है। किन किन राशि में देता है लक्ष्मी नारायण योग पूर्ण फल। जन्म कुंडली के अनुसार यह लक्ष्मी नारायण योग मेष धनु मीन लग्न में ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता, बल्कि यह योग वृष मिथुन कन्या तुला राशि में बहुत बली होता है। इसी तरह 12वें भाव का शुक्र कन्या राशि के अलावा किसी भी राशि में हो तब एक तरह से भोग योग बनाता है। यह योग शुक्र से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करके जातक को ज्यादा से ज्यादा शुक्र संबंधी शुभ फल मिलते हैं। शुक्र की स्थिति से कई राजयोग भी बनते हैं, जिसमें शुक्र वर्गोत्तम या अन्य तरह से बलशाली होने पर अकेला राजयोग कारक होता है। यह योग कुछ ही लग्नों में कारगर होते हैं, जैसे कि कन्या लग्न में शुक्र भाग्येश धनेश होकर योग कारक है। इसी तरह मकर कुंभ लग्न की कुंडलियों में यह विशेष राजयोग कारक होता है। इन दोनों मकर कुंभ लग्न में किसी भी तरह से यह अकेला भी बलशाली और पाप ग्रहों के प्रभाव से रहित होता है तो राजयोग बनाता है, जिसके फल शुभ फल कारक होते हैं। कलानिधि योग। शुक्र के सहयोग से बनने वाला शुभ कलानिधि योग जातक को किसी न किसी कला में माहिर बनाकर राजयोग तक देता है। इस योग में 3 ग्रहों का सहयोग रहता है। जब दूसरे और 5वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि संबंध शुक्र बुध की युति से होता है, विशेष रूप से युति संबंध हो तब कलानिधि योग बनता है। दूसरा और 5वां भाव कला से संबंधित है, इस कारण दूसरे 5वें भाव से ही कलानिधि योग बृहस्पति शुक्र बुध के सहयोग से बनता है। इस तरह अन्य कई शुभ योग शुक्र से बनते हैं, जो विशेष तरह के लाभकारी योग होते हैं। योग कोई भी हो, योग की शुद्धता होना जरूरी है, तभी वह अच्छे से फलित होता है। जैसे योग बनाने वाले ग्रह और योग बनाने वाले ग्रहों के साथ जो भी ग्रह है वह भी अस्थ्या अशुभ न हो, अंशों में ग्रह बहुत प्रारंभिक या आखिरी अंशों पर न हो, पीड़ित न हो, योग बनाने वाले ग्रह नवमांश कुंडली में नीच या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित न हो आदि। जातक पर महादशा अंतर्दशा अनुकूल और शुभ हो तब योग अच्छे से फलित होकर अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। शुभ योग बनाने वाले ग्रहों के कमजोर होने पर उन्हें उपाय से बली करके शुभ योग के शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण योग हो और शुक्र अशुभ हो तो उसका फल। लक्ष्मी नारायण और शुक्र ग्रह ज्योतिष में ऐश्वर्य आकर्षण सुख साधनों व मौज मस्ती का कारक है। सबसे बड़ी बात, कुंडली में बुरे काम कम और अच्छे फल ज्यादा मिलता है, परंतु निर्भर करता है आपका लग्न कौन सा है और कुंडली में किस भाव का स्वामी है। जब जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग हो और शुक्र नीच का हो तो सबसे खराब फल देता है, जो शायद कोई भी नीच राशिगत ग्रह नहीं देता। यहाँ बात लगनस्थ शुक्र की हो तो लग्न में शुक्र आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व देता है, शौकीन मिजाज हाई प्रोफाइल रखता है। व्यक्ति हमेशा बन ठन कर रहने का शौकीन होगा।
महिला मित्रों से काफी अच्छी पिटेगी, वह ऐश्वर्यशाली रहेगा, परंतु अगर ये ही शुक्ल लग्न में नीच राशिगत हो तो व्यक्ति का चरित्र डांवाडोल रहता है और विवाह के बाद बहुत से संबंध रहते हैं, वह यही संबंध उनके चारित्रिक पतन का कारण बनते हैं, वह बड़ी बदनामी का कारण बनते हैं। ये ही शुक्ल महिला की कुंडली में लग्नस्थ हो तो काफी शौकीन मिजाज व मस्तमोजी बनाता है, और अगर नीच राशि का हो तो वो महिला अपने शौक पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।